ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि हम अपनी टीम को इस्लामाबाद भेज रहे हैं बातचीत के लिए, मगर यहां पर एक पेच है और वो पेच ये है कि इस वक्त ईरान इस बातचीत के लिए तैयार नहीं है। जी हां, व्हाइट हाउस ने पूरे गाजे बाजे के साथ ऐलान कर दिया है कि हम अपनी टीम भेज रहे हैं। हालांकि जो टीम जा रही है उसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस नहीं हैं, उसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हैं, यानी कि ट्रंप के दामाद और स्टीव विटकॉफ इसमें हैं, मगर जेडी वैंस नहीं है, यानी कि बातचीत को पहले से ही डाउनग्रेड कर दिया गया है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि साहब हम अपनी टीम भेज रहे हैं बातचीत के लिए। तो बड़ा सवाल यह दोस्तों कि क्या अमेरिका एक बार फिर जलील होगा, जैसे कि पिछली बार हुआ था। पिछली बार अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि जेडी वैंस जा रहे हैं इस्लामाबाद, मगर ईरान ने कह दिया था पहले हमारी शर्तों को पूरा करो। और अब भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने की अपनी शर्त दुनिया के सामने रखा है। वो शर्त क्या है दोस्तों, हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, मगर सबसे पहले मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूं ईरान की सड़कों का। ईरान की जनता मानो थक नहीं रही है, हर रात वो सामने आती है, अपनी सरकार के पक्ष में जश्न मनाती है और अमेरिका को संदेश देती है कि हम किसी कीमत पर नहीं झुकने वाले हैं। देखा जाए उस नजारे को। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से ऐलान कर देते हैं कि मैं बातचीत के लिए अपने दूत को भेज रहा हूं। ईरान कह रहा है कि नहीं साहब, पहले शर्तों पर बात की जाए, पहले बातचीत से पहले उन शर्तों को पूरा किया जाए, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सीएनएन ने तस्वीर पेश की है और कह रहा है यूएस ऑनवॉयज विटकॉफ एंड कुशनर हेडिंग टू पाकिस्तान टुमारो, यानी कि कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद जा रहे हैं। सीएनएन क्या कहता है, गौर फरमाएं। अमेरिका के स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कल सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाले हैं ताकि ईरान के साथ बातचीत हो सके, ऐसा व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने शुक्रवार को कहा। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा, मैं कंफर्म कर सकती हूं कि विटकॉफ और कुशनर कल सुबह फिर से पाकिस्तान जा रहे हैं बातचीत के लिए। सीधी बातचीत जो पाकिस्तान के जरिए हो रही है, जो इस पूरे प्रोसेस में बेहतरीन दोस्त और मीडिएटर का किरदार निभा रहा है ईरानी डेलीगेशन के साथ। लीविट ने कहा, ईरानियों ने खुद संपर्क किया, जैसा कि राष्ट्रपति ने उनसे करने को कहा था, और आमने सामने बातचीत की मांग की। इससे पहले सीएनएन ने शुक्रवार को रिपोर्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप इस वीकेंड इन दोनों को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ बातचीत के लिए भेजेंगे, और अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी इस्लामाबाद जाने को तैयार हैं। दोस्तों, अल जजीरा भी क्या कह रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। ईरान वॉर लाइव, तेहरान्स फॉरेन मिनिस्टर इन इस्लामाबाद, यूएस सेज ऑनवॉयज टू ट्रैवल फॉर टॉक्स। यही खबर अल जजीरा में भी है। मगर बड़ी बात यह है कि जहां सीएनएन और अल जजीरा ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप बातचीत के लिए भेज रहे हैं, हकीकत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। ईरानी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं इस्माइल बागई, मैं चाहूंगा कि आप उनके बयान पर गौर करें। आपके स्क्रीन पर उनका बयान। हम पाकिस्तान के इस्लामाबाद एक आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं। विदेश मंत्री अराक्ची पाकिस्तान के उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलेंगे जो हमारे क्षेत्र में अमेरिका द्वारा थोपी गई आक्रामक युद्ध को खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए चल रही मध्यस्थता और कोशिशों के तहत हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बातचीत तय नहीं है। ईरान अपनी बातें पाकिस्तान के जरिए पहुंचाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया कि ईरान अपनी तरफ से क्या शर्तें रख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने को लेकर। सबसे बड़ी बात जो ईरान पहले भी कह रहा है कि हमारे फंड्स को अनफ्रीज किया जाए,
यानी कि जहां जहां ईरानी फंड्स को फ्रीज किया गया है उसे खत्म किया जाए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने को लेकर बाकायदा अब्बास अराक्ची ने एक बयान जारी किया है और अमेरिका को यह शर्त माननी पड़ेगी अगर यह बातचीत आगे बढ़े तो। मैं आपको बताना चाहता हूं अब्बास अराक्ची ने क्या कहा आपके स्क्रीन्स पर। अब्बास अराक्ची ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तब तक बंद रहेगा जब तक $11 ट्रिलियन के जमा हुए ईरानी फंड्स रिलीज नहीं किए जाते। अगर अगले 48 घंटे में कोई प्रस्ताव नहीं आया तो सीज फायर खत्म हो सकता है। जी हां, सीज फायर खत्म हो सकता है। अब्बास अराक्ची ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। मगर दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अपनी टीम को भेज रहा हूं। अल जजीरा इस बारे में क्या कहता है गौर फरमाएं, क्योंकि यहां पर हमें इस खबर का एक दूसरा पहलू भी पता चल रहा है कि ट्रंप के रुख में एक नरमी दिखाई दे रही है। यानी कि बातचीत से पहले वो कोई भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं अब तक। मैं नहीं जानता हूं कि थोड़ी देर बाद वो क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं अमेरिका में रात हो गई है, तो मैं नहीं जानता हूं सोने से पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान दे दें। वैसे भी वो आजकल रात को सोते नहीं हैं, रात भर ट्वीट करते रहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते रहते हैं। लिहाजा मैं नहीं जानता हूं कि ट्रंप आगे आकर क्या कहेंगे। गौर फरमाएं क्या कह रहा है अल जजीरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को पाकिस्तान भेज रहे हैं उसी समय जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची देश पहुंचे हैं। इससे उम्मीद बढ़ी है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इस्राइल युद्ध को खत्म करने पर नई बातचीत हो सकती है, खासकर जब सीज फायर नाजुक स्थिति में है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण को लेकर तनाव बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी दूत अराक्ची के साथ बैठकर बात करेंगे और उम्मीद जताई कि सभी पक्ष डील की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ईरानी डेलीगेशन ने बातचीत के लिए हामी भरी है या नहीं। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, कम से कम इस वक्त पीट हेगसेथ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनकी वजह से आज ये जंग इस मुकाम तक पहुंची है, जिन पर डोनाल्ड ट्रंप भी दोष मढ़ते हैं कि मैं ईरान जंग में घुसा इनकी वजह से, उनके रुख में नरमी है। डोनाल्ड ट्रंप के रुख में भी नरमी है और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इनके दोनों के बयानों की तरफ। गौर फरमाएं। नर्म पड़े ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित समझौते को लेकर उम्मीद जताई और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि ईरान एक ऑफर दे रहा है जो अमेरिका की मांगों को पूरा करने के लिए है, जिसमें उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना भी शामिल है। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान के पास अच्छा सौदा करने का मौका है। उन्होंने कहा ईरान जानता है कि उसके पास अभी भी सही फैसला लेने के लिए खुला मौका है बातचीत की मेज पर। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें बस न्यूक्लियर हथियार को असली और जांचे जा सकने वाले तरीके से छोड़ना होगा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर खास बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान कह रहा है कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो पाकिस्तान जो चाहता है ये बातचीत सफल हो। पाकिस्तान के 2 टॉप सोर्सेज ने अल जजीरा को क्या कहा उस पर भी गौर फरमाया जाए। पाकिस्तान खुद कह रहा है हम मानते हैं कि इस वक्त अब्बास अराक्ची पहुंचे हैं, मगर यह बातचीत होगी या नहीं कहीं नहीं जा सकती। सुनिए पाकिस्तान क्या कह रहा है आपके स्क्रीन्स पर। पाकिस्तान सरकार के 2 सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान के विदेश मंत्री का दौरा छोटा रहेगा और फोकस रहेगा अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ईरान के प्रस्तावों पर, जिन्हें मध्यस्थ पाकिस्तान बाद में वॉशिंगटन तक पहुंचाएगा। तेहरान से रिपोर्ट करते हुए अल जजीरा के अली हाशिम ने कहा कि एक सीनियर अधिकारी ने उन्हें साफ तौर पर बताया कि पाकिस्तान में अमेरिका ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि अब्बास अराक्ची यहां जो पहुंचे हुए हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका मकसद यही है कि ईरान अपनी शर्तें रखेगा, बताएगा कि हम क्या समझ रहे हैं या हम क्या मान रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर जश्न है। अगर आप ईरान की सड़कों पर देखें तो यहां से भी एक संदेश दिया जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइए देखते हैं कि ईरान की सड़कों पर क्या हो रहा है।
इसके अलावा दोस्तों, प्रेस टेलीविजन भी कह रहा है नो टॉक्स। प्रेस टेलीविजन, जो कि ईरानी रेजिम के, ईरानी सरकार के बेहद करीब है, उसने भी कह दिया कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो मैं नहीं जानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतना उछल रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर जलील होंगे? ये सवाल किया जा रहा है दोस्तों, और आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। आपके स्क्रीन्स पर अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज़। सेंटकॉम ने बयान दिया है कि यूएसएस राफेल पेराल्टा डिस्ट्रॉयर ने एक ईरानी फ्लैग्ड वेसल को इंटरसेप्ट किया। अमेरिकी जंगी जहाज ने एक ईरानी वेसल को इंटरसेप्ट किया। अब आप बताइए, एक तरफ आप बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें। मैं आपके सामने ईरान का एक बयान पेश करना चाहता हूं। आप जानते हैं ना कि अमेरिका ने एक ईरानी जहाज टूस्का पर कब्जा कर लिया है। यह खबर इसी मंच पर मैंने आपको बताई थी, किस तरह से अमेरिकी मरीन्स उस पर चढ़ गए थे। क्या आप जानते हैं उस जहाज में दवाइयां थी? अब आप मुझे बताइए, आप दवाइयों पर कब्जा करेंगे, आप अस्पतालों पर बमबारी करेंगे, बातचीत कहां से होगी मुझे बताइए। मैं इससे पहले कि आपको ईरान का ताज़ा बयान बताऊं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वो दौर है जब जंग हो रही थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक अस्पताल पर अमेरिकी और इस्राएली फोर्सेस ने हमला किया। एक अस्पताल पर साहब, यह वीडियो पहली बार सामने आया है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें, अपने पूरे स्क्रीन पर देखा जाए। आपको लगता है ईरान ऐसी सोच ऐसे देश के साथ बातचीत करेगा? और यहां पर कहीं ना कहीं उसका दुर्भाग्य है। उसका दुर्भाग्य है कि उसे ट्रंप जैसी शख्सियत के साथ बातचीत करनी पड़ी है, जो अहंकार में डूबा हुआ है, जिसका कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी की कोई सोच नहीं है। अब जिस जहाज टूस्का पर कब्जा किया गया था, उसके बारे में ईरान का क्या कहना है, गौर फरमाइए आपके स्क्रीन पर। अमेरिका द्वारा 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में ईरान के कमर्शियल जहाज टूस्का पर हमला करना, उसे गैरकानूनी तरीके से कब्जे में लेना और उसके क्रू को बंधक बनाना, जबकि वो डायलिसिस से जुड़ी जरूरी सप्लाई और मेडिकल उपकरण ले जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है, जिसमें आक्रामकता पर सख्त रोक, मानवाधिकार और जीवन के अधिकार शामिल हैं। ये जबरदस्ती और गैर कानूनी कार्रवाई लोगों की जान को खतरे में डालती है, समुद्री आवाजाही की आज़ादी को कमज़ोर करती है और कमज़ोर मरीजों को गंभीर जोखिम में डालती है। इसके जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो आप बताइए दोस्तों, अमेरिका इस तरह से हमला कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कुछ देर पहले क्या कहा कि आप 11 ट्रिलियन डॉलर्स को अनफ्रीज कीजिए अगर आप चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खोलें, मगर अमेरिका उल्टा ही कर रहा है। अब CNN की इस खबर को देखिए। यूएस फ्रीजेस 344 मिलियन इन क्रिप्टो करेंसी सेट टू बी लिंक्ड टू ईरान। अमेरिका ने 344 मिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज कर दिया है, और ये कौन सा पैसा है जो किसी ना किसी तरीके से ईरान से जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली भी। और CNN की खबर क्या कहती है, इस पर गौर फरमाएं और आप खुद सोचिए कि एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात करता है और दूसरी तरफ ये तमाम हरकतें करता है। तो ऐसे में मुझे बताइए बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? गौर फरमाएं इस खबर पर। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 344 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी है, जिसे वो ईरान से जुड़ा हुआ बता रही है, क्योंकि अमेरिका तेहरान पर दबाव बढ़ा रहा है। यह कदम, जिसकी रिपोर्ट सबसे पहले CNN ने दी, ऐसे समय आया है जब युद्ध खत्म करने के लिए चल रही डगमगाती कूटनीतिक कोशिशें अटकी हुई हैं और इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। सरकार ने इस नाजुक सीज़फायर के दौरान ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि ये साफ नहीं है कि जब्त की गई इतनी बड़ी रकम का तेहरान या उसकी युद्ध और बातचीत की रणनीति पर कितना असर पड़ेगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को कहा
कि एजेंसी ईरान से जुड़े कई क्रिप्टो वॉलेट्स पर पाबंदी लगा रही है। अब जरूरी नहीं है कि जिन क्रिप्टो वॉलेट्स पर इन्होंने पाबंदी लगाई है उसका सीधा नाता ईरान की रक्षा प्रणाली से हो या ईरान के सिस्टम से हो, मगर यह अमेरिका का अग्रेशन दिखा रहा है। और आप मुझे बताइए, ऐसे में क्या यह बातचीत संभव है? क्या यह बातचीत हो सकती है? उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस बातचीत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। अगर ट्रंप की जगह कोई सुलझे हुए राष्ट्रपति होते ना, तो अब तक यह बातचीत हो जाती, समाधान भी आ जाता। मगर ट्रंप बातचीत की मेज पर जाना चाहते हैं अहंकार के तौर पर। वो ईरान को अपने से कमतर समझने की गलती कर रहे हैं इस बातचीत में, जबकि ईरान ने उन्हें नाको चने चबवा दिए, उन्हें आईना दिखा दिया। ऐसे में आप मुझे बताइए, इस तरह से ईरान को जलील करने की कोशिश करके, बातचीत के दौरान इस तरह की हरकतें करके, क्या यह बातचीत परवान चढ़ पाएगी? युद्ध विराम के दौरान ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में बातचीत कहां होगी? लिहाजा मुझे लग रहा है कि एक बार फिर अमेरिका जलील होने वाला है। यह बातचीत फिर नहीं होगी। कोई चमत्कार हो जाए तो मैं नहीं जानता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।